ओम शांति। आज बाप दादा व्यक्त और अव्यक्त भाव के बारे में बताते हैं। तो आज बाबा बच्चों से पूछते हैं कि देह के अभिमान में व्यक्त भाव में बच्चे क्यों आ जाते हैं। हाँ, अव्यक्त बनना अच्छा लगता है। अव्यक्त स्थिति के फायदे भी बच्चे जानते हैं और व्यक्त और अव्यक्त के बीच में जो अंतर है उसको भी बच्चे जानते हैं। व्यक्त में आने से व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ कर्म होते हैं ना, तो व्यक्त के नुकसान को भी बच्चे जानते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि फिर भी व्यक्त में इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं और अव्यक्त में इतना मुश्किल से क्यों टिकते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो बाबा कहते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो देह अभिमान को ही कहेंगे ना, कि इसका मुख्य कारण है देह अभिमान। तो देखो बाबा क्या बताते हैं कि देह अभिमान का भी मुख्य कारण है देह की आकर्षण। तो आज बाप दादा देह की आकर्षण को समाप्त करने के लिए 2 युक्ति बताते हैं। तो पहली युक्ति बताते हुए बाबा कहते हैं कि अगर देखो 2 चीज में आकर्षण होती है तो बीच में अगर कुछ ऐसी चीज रख देते हैं तो वह आकर्षण समाप्त हो जाती है ना। तो देखो बाबा कहते हैं कि बीच में स्वयं की याद, संयम और समय, यह 3 बातें अगर याद रखेंगे तो जो देह की आकर्षण है वह समाप्त हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। फिर बाबा दूसरी युक्ति बताते हैं कि 2 चीजों में आकर्षण होती है तो क्या करते हैं, दोनों चीज को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे ना। तो बाबा दूसरी युक्ति बताते हैं कि चित्र के बजाय चरित्र और चेतन को देखेंगे तो देह की आकर्षण से दूर हो जाएंगे। आज फिर बाप दादा माताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो माताओं में थोड़ा मोह ज्यादा रहता है ना, तो बाबा माताओं के लिए कहते हैं, लेकिन लागू तो हम सबको पड़ता है। तो बाबा आज मोह को नष्ट करने की युक्ति भी बताते हैं। तो मोह कैसे आता है, मेरा कहने से आता है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताते हुए कहा कि जो मेरा है वह सब कुछ तेरा। तो उसके लिए जो कहेंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे वही करेंगे। तो सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। इस युक्ति से मोह भी समाप्त हो जाएगा। तो आज 18 सितंबर 69 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। अव्यक्तवाणी का सार है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनने की युक्तियां। किसको देखते हो, आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। तो अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका कारण क्या है। अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आते हो। व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है। व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हैं। तो इसका कारण क्या है। हाँ, बाबा पूछते हैं कि व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं और अव्यक्त में टिकना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो किसी ने कहा कि भूल जाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, भूलते भी क्यों है, देह अभिमान क्यों आ जाता है।
मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, यह भी सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या करते हो? बात तो बड़ी सहज है। जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है। देखो बाबा ने क्या कहते हैं कि मानते हैं, जानते हुए भी मुख्य कारण यही है कि देह की आकर्षण रहती है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उसके खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? तो देखो बाबा इस बात को एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच आते हैं। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज ना चाहते हुए भी उसे खींचती है और आप उस चीज से दूर उसे करना है तो क्या करेंगे? या तो उसे दूर ले जाएंगे या तो बीच में कुछ ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण न कर सके। देखो बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि जैसे चुंबक होता है और कोई चीज उससे खींचती है तो उसे दूर करने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो उस चीज को चुंबक से दूर किया जाए या तो चुंबक और जो वह चीज जो खींचती है चुंबक से उसके बीच में कुछ ऐसा रखा जाए कि उसकी आकर्षण कम हो जाए, समाप्त हो जाए। तो देखो बाबा कहते हैं कि यह दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या तो दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देंगे जो वो दूर हो जाते। इसी प्रकार देह अभिमान या यह व्यक्त भाव जो है यह भी चुंबक के माफिक है, ना चाहते हुए भी उसमें आ जाते हैं। तो देखो बाबा अभी क्या कहते हैं कि जो देहभान है, व्यक्त भाव है, वह भी एक चुंबक के समान है ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि बीच में तो फिर क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यक है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए एक ही शब्द है। स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। यह संयम एक ही शब्द है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हैं। जब संयम को भूल जाते हो तब स्वयं को भी भूलते और सर्वशक्तिवान को भी भूलते हैं। अलबेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई न कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन में कमी है। तो बीच की जो बात है वह है संयम। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तब यह याद भी छूटती है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति भी ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें भी ठीक है। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में यह संयम यानी कि नियम यह रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। बाबा कहते हैं इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है। तो देखो कौन सी बताते हैं कि स्वयं की याद,
फिर है संयम और तीसरा है समय। हाँ, 3 बातें बताई, स्वयं की याद, संयम और समय। यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों तरफ ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र है उन चरित्र को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। हाँ, बाबा ने फिर यह दूसरी भी युक्ति बताई देह के भान से दूर जाने के लिए कि चेतन और चरित्र को देखेंगे तो क्या होगा, चरित्र तरफ ही ध्यान जाएगा, और चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं है, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार है उनकी भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को देखो। तो यह कहे विचित्र और चरित्र। अगर यह 2 बातें देखो तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है ना, वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। जबकि आप लोग कहते ही हो कि हम बदल चुके हैं, तो फिर यह सब बातें ही बदल जानी चाहिए। फिर पुराने संस्कार और यह पुरानी बातें क्यों? अपने को बदलने के लिए पहले यह जो भाव है उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएगी। आसक्ति में आ जाते हैं ना, तो आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति न समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती है। कोई भी आसक्ति चाहे देह की है, चाहे तो देह के पदार्थों की है, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति रूप हूँ। शक्ति में फिर आसक्ति कहाँ? हाँ, बाबा कहते हैं कि किसी में भी अगर आसक्ति आती है, चाहे वह देह में है या देह के पदार्थ में है, तो बाबा कहते हैं तब यही याद रखो कि मैं शक्ति हूँ। आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते, तो आसक्ति को खत्म कर दो। इसके लिए ही यही सोचो कि मैं शक्ति हूँ। फिर आज बाबा माताओं के साथ भी मुलाकात करते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? हाँ, बाबा माताओं से पूछते हैं कि माताओं को कौन सा विशेष विघ्न आता है? तो जवाब दिया कि मोह का। तो देखो बाबा कहते हैं कि मोह किस कारण आता है? हाँ, मोह के आने का कारण क्या है? तो बाबा कहते हैं मोह मेरा से होता है। हाँ, मेरा कहने से मोह आता है। लेकिन आप सबका वायदा क्या है? शुरू में आप सब जब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा। पहला वायदा ही यह है ना कि मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा। तो फिर मेरा कहाँ से आया? तेरे को मेरे से मिला देते हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहला वायदा ही भूल जाते हो? देखो बाबा माताओं से कहते हैं, लेकिन लागू तो हम सबको पड़ता है ना। तो देखो बाबा उसके लिए क्या कहते हैं, पहला वायदा ही सब यह करते हैं कि जो कहोगे
वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे। यह जो वायदा है वह वायदा याद है? बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं तो आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? हम बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बिठाते हैं और बच्चे फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हैं? वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं है कि व्यक्त वतन में बैठो। व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। पहला पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। यह याद रखो कि जो वायदा किया है उसको निभाकर दिखाएंगे। हाँ, तो जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई है तो बाबा उनसे पूछते हैं कि आप सब सरेंडर हो? जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहाँ से आया? जब कोई जलकर खत्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ रहता है? हाँ, कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब है कि तीर लगा है लेकिन पूरे जले नहीं है। मरे हैं लेकिन जले नहीं है। रावण को भी पहले मारते हैं फिर जलाते हैं ना। तो मर्जीवा बने हो, परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए वो नहीं बने हैं। अभी देखो बाबा सरेंडर का अर्थ बताते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं कि सरेंडर का अर्थ तो बहुत बड़ा है। हाँ, कि मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण किया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं? तन से विकर्म कर ही कैसे सकते हैं? और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हो? इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते हैं। जबकि तन मन धन दे दिया है तो मन में क्या चलाना है वो भी श्रीमत मिलती है। तन से क्या करना है वो भी मत मिलती है और धन से क्या करना है वो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर ही तो चलना होगा। जिसने मन दिया उसकी अवस्था क्या होगी ना? अभी देखो बाबा बताते हैं कि तन मन और धन के लिए जो भी श्रीमत मिली है तभी उसकी अवस्थाएं बताते हैं। तो पहली बात है मन की, कि मन दिया है तो उसकी अवस्था क्या होगी? तो बाबा बताते हैं कि मन मना भव, उसका मन वहां ही लगा रहेगा। इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मना भव होगा उसमें मोह हो सकता है। तो मोहजित बनने के लिए अपने वायदे को याद करो। यहाँ ट्रेनिंग से जब निकलेंगे तो आप कौन सा ठप्पा लगा कर निकलेंगे? हाँ, तो किसी ने जवाब दिया कि मोहजीत का। तो बाबा कहते हैं कि अगर मोहजीत का ठप्पा लग जाएगा तो पोस्ट सीधी ठिकाने पर पहुंचेगी, और ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए ठप्पा जरूर लगाना है। इन माताओं का ही फिर समर्पित समारोह करेंगे। उसमें बुलाएंगे भी उन्हों को जिन्होंने ठप्पा लगाया होगा। मोहजीत वालों का ही सम्मेलन करेंगे। इसलिए अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।